2 गर्मी के कपड़े इस्त्री करना मुसीबत लगती है। 1 2 3। हेलो गाइस, मैं अनुसार सर मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो के लोग साथ वीडियो है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पठान ने इंडिया पर बोलती बंद कर दी। तो देखते हैं भी पठान कैसे बोलती बंद की, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन लॉन्च, व्हाई यू प्रेज इंडिया। अच्छा, सनामजाद का वीडियो है और मुझे लगता है कि लोगों ने इनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि तुम जो हो वो इंडिया को इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों पेश कर रही हो। तो चलिए देखते हैं भाई लोग क्या कहते हैं। हमने हमेशा इंडिया पे तनकीद किया, इंडिया में बड़ी गुर्बत है, बड़ी गुर्बत है। मैम, इंडिया चांद पे चला गया, हम जमीन के नीचे चले गए हैं। इंडिया चांद पे चला गया, हम जमीन के नीचे चले गए और उससे भी नीचे जाने के लिए तैयार हैं हम। ये जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं ना, चाहे वो निगरान सेटअप है, चाहे वो इलेक्टेड सेटअप है, एनीवन कोई भी है, मेरी नज़र में सब चोर हैं। और ये चोरों के हाथ में जब ये सेटअप जाएगा तो हम भी चोर हैं। और इसमें 90% गलती जो है ना वो हमारी अपनी है। क्यों? हम इलेक्ट करते हैं उनको, हम इलेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से हमें फिर भुगतना पड़ता है और हम भुगत भी रहे हैं। अब ये निगरान सेटअप आया है, इसके हम किसी भी मामले को हम चैलेंज नहीं कर सकते। वो वजह सिर्फ ये है कि वो निगरान है, उन्होंने जो फैसला करना वो होना ही होना है। अब ये चाहे वो पेट्रोल महंगा करें, चाहे वो चीनी महंगी करें, एनीवन कोई भी चीज़ महंगी करें। हमारा 45,550 रुपये का बिल आया। अच्छा। अब हमने किस्त करा के कल पता नहीं किधर से करके 20,000 रुपये जमा कराया बिल, नहीं तो हमारा तार काटने आ गए। सर, अगर हम बात करें इंडिया की, मुझे याद आया कि ट्विटर पे किसी ने एक वीडियो क्लिप शेयर की थी, एक पाकिस्तानी की। वो पाकिस्तानी बेचारा बिजली के बिल का इतना मारा था कि वो रोने लगा। वो लिटरली रो रहा था कैमरे पर और बोला कि बताओ मैं क्या करूं। कई मरतबा दिन में सोचता हूँ खुदकुशी कर लूं, इन बच्चों को मार दूं और मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। मेरे जैसे कई लोग हैं जिनके घर में आटा नहीं है। खुदा के लिए इस मुल्क पे मेहरबानी करो। मैं आपको क्या बताऊं मेरे दिल के साथ क्या बीतती है, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं कहाँ से ले। वो तो कह रहा था कि मैं तो अपने परिवार के साथ क्या जान दे दूं क्या अपनी। सोचिए ये वाली हालत हुई है और ये नतीजे आने शुरू हुए हैं, ये रुझान दिखने शुरू हो गए हैं। जो लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान का ऐसा होगा, पाकिस्तान तो ये है, ये नेमत है, फलानी ढिमकाना, सब बहुत बता रहे थे। वो सब अभी नेमतें जो है ना वो गायब होने वाली हैं। सब अभी आप देखते रहिए। और ये भी बता दूं कि अभी तो ये इधर से महंगाई की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ आप लोगों पर भयंकर तरीके वाली मार पड़ रही है आतंकवादी घटनाओं की। आपके यहां की रिपोर्ट कहती है कि 83% घटनाएं, आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं अगस्त के महीने में। आप सोचिए, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे अभी देखिए और क्या क्या होता है। इंडिया में कारोबार पे कारोबार हो रहा है। मोबाइल वो खुद बना रहे हैं, गाड़ियां उनके मुल्क में खुद बन रही हैं, यहाँ तक कि टेस्ला कार भी इंडिया में आ गई है। हर इन्वेस्टर खुशी खुशी जाता है इंडिया में, इन्वेस्ट करता है। हमारे यहाँ इन्वेस्टर नहीं आता क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज़ नहीं देती। क्या कहेंगे, इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा, आप लोग भी कारोबार बंद करके बैठ गए हैं। कितना नुकसान होगा। पाकिस्तान का मुल्क की मौशत तो पहले ही डूबी पड़ी है। मैडम, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारी हुकूमतों का ही है, जो हमारी आवाम अपना मुल्क छोड़ के दूसरों के मुल्क में जाके वहाँ पे कारोबार कर रही है और उनको इस्टेब्लिश कर रही है। और हमारा मुल्क जहाँ था, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये उससे भी कई गुना, कई सदियों पीछे आ गया हुआ है। और इंडिया ऊपर ही जाएगा, हम नीचे ही आएंगे। मगर ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, ये उसका एहसान है, उसकी रहमत है कि हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है ना, ये उसी की वजह से हम बचे हुए हैं। ये जो थोड़ा बहुत मामला चल रहा है ना, ये सिर्फ मेरे अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से चल रहा है। और ये इंडिया ऊपर ही जाएगा, हम नीचे आएंगे। जब तक ये जितनी भी पुरानी शक्लें हैं, ये अकलें हैं, ये ख़त्म नहीं होंगी, हम ऐसे ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? हजरत अली। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत ने आज आदित्य L1 अपना सन मिशन लॉन्च कर दिया है। पहले वो चांद पर चले गए, अब वो सूरज के मिशन पर जा रहे हैं, सूरज को स्टडी करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? इसके बारे में हम ये कहेंगे ना, पाकिस्तान में
खुद सोचो ना, किधर हिंदू के पास दुकान भी है, सिख के पास दुकानदार भी है, मुसलमान भी दुकानदार है। अगर आप हिंदू के पास जाएगा तो वो तेरे को एक रेट बताएगा और ही रेट होगा, न छेड़ करेगा न छेड़खानी करेगा। अगर वो रेट पे पैसे देगा वही चीज़ देगा, अगर नहीं देगा तो उसका है ना वो हिंदी है लेकिन हमारे से ईमान मजबूत है। हमारे मुसलमान है, हम लोगों का माँ भी चोर है। बड़ी बड़ी बात कह दी बड़ी आपने। बात है, वो कैसे चोर है? आजकल औरत का बच्चा पैदा हो जाता है, वो अपना दूध नहीं देता है, 3 साल बच्चे का हक होता है, वो शवर से ल्यूटिजीन नहीं है, ल्यूटिजीन का 450-500 का डब्बा है, वो बच्चे से दूध चोरी करता है। तो बच्चे से लेकर बच्चे का माँ से लेकर है ना और बुढ़े तक हम सब चोर है। ये न हुक्मरानों का गुनाह है न सियासतदानों का गुनाह है, ये हम लोगों का अपने अमाल है। आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज जिस बदतरीन मौशी सूरत हाल से गुजर रहा है, इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद है, अवाम खुद जिम्मेवार है। हम नाहल लोगों को वोट दे रहा है, हम बेगैरत हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है हम बेगैरत हो चुके हैं। हम अपने हक का पूछता नहीं है। पाकिस्तान में 3 चीज़ है ही नहीं, इंसाफ, एहसास, इंसानियत। ये 3 चीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं, न पठानों में, न बलोचों में, न पंजाबियों में। अभी तो इस रास्ते पे जाओ, किसी से पूछो फलाना दुकान किधर है, दुकान इस साइड पे होगा, वो तेरे को बताएगा आगे जाओ उधर आगे। तेरे को सही रास्ता कोई भी नहीं दिखाता है, तो गुनाह किसका है? ये सियासतदानों का गुनाह नहीं है, उसको पता है ये बेगैरत अवाम है, इसके ऊपर हम ऊपर चलेगा, उसको तप्पड़े लगाएगा, उसको घसीटेगा। अभी कितना पहले 1300 रुपए की बुरी था आटा, सब लोग निकल आया, एहतजाज कर रहा था, महंगाई था, कोई पत्थर बांधता। अभी 3300 रुपए का कोई बेगैरत नहीं निकल आता है। क्या वजह है? आपसे बाजी पूछ रहा हूँ, वजह क्या है? असल वजह ये है हम अवाम बेगैरत है, हम सारा रिश्वतखोर हरामखोर लोग हैं। सबसे ना छोटा बच्चा देखो वो भी आराम खाता है पाकिस्तान में, बूढ़ा भी आराम खाता है। इधर लाहौर में देखो कितना गुनाह होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना कुरान में भी बताता है, जिस तरह माल होगा उसी तरह हुक्मरान होगा। तो अभी खुद सोचो, जिस तरह हम लोगों का माल है उसी तरह हुक्मरान है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, हम तो कहते हैं कि काफिर मुल्क है। काफिर मुल्क आज तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार हो चुका है और हम एक मुसलमान मुल्क जो अल्लाह और रसूल के नाम पर बना था, आज हम जवाल की तरफ जा रहे हैं। उसका जवाब मैं तेरे को बाजी एक तरीके से देखो, कोई बुरा नहीं माने। हम लोग पठान है लेकिन हम थोड़ा सीधा जवाब देता है। हमारा इस तेरे सवाल का जवाब ये है ना, वो हिंदू है, इन लोगों के अंदर ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर एहसास है, इंसानियत है, इंसाफ है, इसलिए आगे गया। हम लोग मुसलमान है लेकिन सिर्फ हम लोग दीन सिर्फ है ना अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है। सिर्फ जिधर है ना हम लोग किधर बड़ा चोर तू देखेगा ना तो वो बड़ा जिसाब होगा। कल मैं एक बंदे के पीछे काम के लिए गया था, तो किसी ने नंबर मेरे को लिख के दिया। मेरा 15 दिन हो गया इधर लाहौर में मैं घूमता फिरता हूँ, सर्टिफिकेट है, सर्विस कार्ड भी है, असले का लाइसेंस भी है, काम ढूंढ ढूंढ के ना थक गया हूँ। तो भाई को बोला, मैंने बोला चलो बाजी को हम लोग इंटरव्यू देते हैं, ये लाहौर का थोड़ा हाल अहवाल बता रहा है। ठीक है, तो एक हाजी साहब के पास गया, 2 घंटे इंतज़ार किया, हाजी साहब सोया हुआ है। फिर आज सुबह हम गया, पैदल गया उधर सगिया पुल पर। यार ये हाजी साहब ये किस तरह हाजी साहब है, सुबह भी नहीं उठता है, 4 बजे उठता है, एक नमाज नहीं पढ़ता, ये हाजी साहब किधर से बन गया? इधर पाकिस्तान में किस बंदे का इज्जत है? आरामखोर बंदे का। किस आदमी इधर चलता है? बेईमान आदमी चलता है। पाकिस्तान का ज़मीन ऐसा बना हुआ है ना, पता नहीं, ये तो इस्लाम के नाम से और सब कुछ है ना। आजकल सारा 2 नंबर ही चलता है पाकिस्तान में। जितना 2 नंबर आदमी है पाकिस्तान में वो कामयाब है। और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये 3 चीज़ किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरा दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। पाकिस्तान में क्या है? इंडिया नहीं, इंडिया का सिफत क्यों नहीं करना है भाई? जब गलत बात नहीं, जिसमें नहीं, क्यों नहीं करनी इंडिया की सिफत? इंडिया की सिफत क्यों नहीं करनी, बता दें। हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हैं। तेरे बाप को मरवाया, तुमसे कैसे लड़ाई किया? 72 में देखो, बात सुन, 62 में नहीं, शिकस्त हमने दिया, पठानों ने दिया। आपको भी शिकस्त दिया, आपको भी शिकस्त दिया, आपको भी शिकस्त दिया। तेरे चोर है, तेरे वजीर आजम चोर है, तू चोर है, तेरा बच्चा चोर है, तेरे बीवी चोर है, सब चोर है। तू किधर है? मेरी बात सुने। इंडिया सारा मुल्क पर दम तबाह बर्बाद।
पठान भाई, दिल जीत लिया भाई, सच्चा पठान है भाई, आप सच्चा पठान है, सच्चा पठान है, एकदम सीधा बात बोलता है, सही बात है। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे कोई बात नहीं, जो सच बात है वो पठान भाई ने बोला। ठीक है, हमारे आप दुश्मन हमें समझो, लेकिन कुछ भी समझो, लेकिन हक की बात बोली है भाई उसने, हक की बात बोली है, एकदम हक की बात बोली है। चोर है, तेरे सब कुछ चोर है। कौन कहता है चोर नहीं है? तेरे पाकिस्तान का हालात फिर किस तरह इस तरह हो गया? खुद चोर है। जो तुम्हारा अभी जो लीडर है वो चोर है। कौन चोर है? इमरान खान। एक वजह से सारा जो है ना, सारा उसकी वजह से खराब हो गया। हमने कोई सियासी बात इसमें नहीं किया। 2018 से पहले इंडिया की तारीफ करने पर इतना बवेला मच गया है। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा। इंडिया अगर नहीं, मेरा बात सुने, इंडिया का तलबदारी नहीं करो, अपने मुल्क का तलबदारी करो। मुझे ये बताएं क्या दिया, मुझे ये बताएं क्या दिया आपको इस मुल्क ने? हार मानेगा ही नहीं, जवाब सुनना पड़ेगा। जवाब सुने जी, जवाब सुने। सुनना पड़ेगा, नहीं जवाब सुनना पड़ेगा सबको। अगर मेरा जवाब गलत है ना, पत्थर मेरे को मारो इधर। एक बात है, मेरे को पत्थर मारो। हम पठान का बच्चा है, हम है ना अपने आप को अपना जूता मारेगा। एक बात है, और इस भाई को भी लेके आओ, बैठ जाओ, मैं अपने इधर इसको लेके आओ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। लेकर आए भाई को, इधर लाएं। जवाब दे रहा हूँ। नहीं, जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। मैंने तारीफ किस बात से किया भाई? मैं इस बात से किया, दुश्मन किस चीज का दुश्मन को दुश्मन हम कहेगा? तेरे को पता है? मेरा बात सुनो, हम जवाब सुन लेना, जवाब तो सुन ले, हौसला रखें, जवाब सुन ले। साहब, हम मिक्स पठान नहीं, हम नस्ली पठान है। हम दुश्मन को भी जानते हैं और है ना दोस्त को भी जानता है। जो हक है ना, अगर दुश्मन भी अच्छा काम करे उसका भी तारीफ होना चाहिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तारीफ किया दुश्मन का। अच्छा, आप जवाब बताएं जरा इनको। हम लोगों का दीन का हिस्सा है। जवाब अरे उसने जवाब यही जवाब है ना। इस बाजी ने पूछा, इंडिया चांद पर पहुंच गया ना, उधर किया है, उधर तू जाओ, छोटा बच्चा भी है ना, वो तालीम में लगा हुआ, हुकूमत इसके पीछे इतना कोशिश करता है ना, ये अच्छी बात है ना। इंसानियत उधर है, ठीक है, एहसास है, इंसाफ है, ये तीन चीज है इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में एहसास नहीं है, इंसानियत नहीं है। इन मुसलमान होने का तो सिर्फ हम लोग दावा करता है, कसम खुदा का हम दावा करता है। सबसे मैं पूछता हूँ, ईमान में कितना फर्ज है? सब में कितने, किसको मालूम है? मेरे को बता, कलमे में कितना फर्ज है, किसको मालूम है? आ जाओ, उसको लेके आओ, मैं इससे पूछता हूँ ना, कलमे में कितना फर्ज है? आ जाओ, दीन में कितना मसाइल है? चलने दे, गलत जवे मस्जिद इंडिया बलाई मोया दाखपन में दुश्मन हम कह दा हदीस से सर। उर्दू में बात सुनो, ये भाई नहीं, मेरी बात सुने। दुश्मन, एक मिनट, दुश्मन चांद पे पहुंच गया भाई। आप लोगों को यहाँ रोटी नहीं मिल रही है, बिजली नहीं आ रही है, गैस नहीं है। नहीं, ये मैग पकड़ लिया हर के बंदे के पीछे मुंह में। मुझे ये बताएं, वहाँ पे एक मिनट, वहाँ पे मोदी सरकार एक बच्चे को तालीम दे रहा है, वहाँ पे $80 का है, बिजली जो है वो भी सस्ती मिल रही है। यहाँ पर आप देखें क्या हालात है, नौकरियां हैं आप लोगों के पास। इंडिया की मोदी सरकार हर घर में हर बंदे को 5 किलो राशन फ्री दे रही है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को 25 किलो अनाज मिलेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान चोर है ना, हम तो ऑनलाइन क्या हो गया? ना, ये मेरा दादा और बाबा ने आजाद किया। तेरे को पता है पाकिस्तान? तो इंडिया में चले जाओ, इंडिया चले जाओ। मेरा बात सुनो, नहीं, तेरे को पता है दुश्मन है, दुश्मनी कौन तेरा बनाता है? इंडिया कभी इधर तेरे धमाका किया इधर? बताएं, जवाब दें। कुलभूषण पकड़ा गया है, उससे हाँ तो भाई पकड़ा गया है, इनका वो जो चुप, मेरा बात सुन, ये देख, ये जब भी कोई पाकिस्तानी कुलभूषण का नाम लेता है ना, मैं कहता हूं कि उसकी एक तस्वीर कसाब की तरह दिखा दो, हाथ में AK-47 लेते हुए और निर्दोषों पर गोलियां चलाते हुए। हमारे पास तस्वीर भी है, हमारे पास वीडियो भी है। एक तस्वीर दिखा दो अगर कुलभूषण आतंकी है तो। और अगर कुलभूषण आतंकी होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप केस हारते नहीं। अगर कुलभूषण आतंकी होता
तो आप अपनी पार्लियामेंट में उसके लिए नया कानून लेकर नहीं आते, जो कानून पाकिस्तानियों के लिए भी नहीं था, वो कानून आप कुलभूषण जाधव के लिए अपने पार्लियामेंट में लेकर आए। क्यों लेकर आए भाई, क्यों? नहीं समझेंगे आप लोग, जज्बाती है ना, दिमाग तो चलता नहीं आप लोग का। पठान भाई एकदम सही बात कह रहा है, और जो इन्होंने बात कही ना वो आप ज्यादा लोग, आप लोगों ने समझा नहीं। जो जवान लड़ता है ना पाकिस्तानी आर्मी के लिए, पठान होता है। पठान जाके फ्रंट पे लड़ता है। चेक कर लेना, जितने भी शहीद होंगे ना तुम्हारे यहां, चेक करना, फ्रंट पे पठान होता है। तो पंजाबी और बाकी लोग जो है ना, वो नहीं जाते फ्रंट पे लड़ने, पठान जाता है लड़ने वहां। तो पठानों को ऐसा मत कहो। ये देख, छोड़ो छोड़ो, ये देख, ये एक सर्विस कार्ड, ये इंटेलिजेंस कार्ड। मेरा बात सुन, मेरा बात सुन, नहीं चुप हो जाओ अभी, अभी बेर बात सुन। मेरा 17 साल सर्विस है, मैंने अभी नौकरी छोड़ा है, खुद से छोड़ा है, ठीक है? नौकरी क्यों छोड़ा है? पूछो, नौकरी क्यों छोड़ा है? क्यों छोड़ा है? पुलिस का नौकरी इसलिए छोड़ा है, पुलिस में मैं एक केस मैंने पकड़ा दीर लोअर में, 14-15 हजार M4 कारतूस अंग्रेजी रेपल होता है, 4 लाख रुपए कीमत है उसका, और वो अभी दरवाल बना भी नहीं है, वो आम गरीब लोग नहीं ले सकता है, ठीक है? एक DSP था और एक तिमरगरे थाने का सीचो था, 3 लाख रुपए लिया था। मैं इंटेलिजेंस था, RSB में ड्यूटी कर रहा था, उसको मैंने पकड़ा, अच्छा ड्यूटी किया, रमजान का महीना था, मेरा ज़मीर नहीं मानता था, मैं इसको छोड़ो यार, मेरे को पता था इससे मेरे पुलिस लगेगा। उसके बाद तकरीबन 2-3 महीने बाद मेरा उधर CTD स्वाद में ना हमला हो गया, वही M4 का कारतूस इस्तेमाल हो गया। लेकिन मैंने जो पकड़ा था, मैं सबूत के साथ बोलता हूँ, और उस टीम में 1 लाख रुपए रिश्वत नहीं लिया। मैंने बोला मैं अपने बेटे को हरामी नहीं बनाना चाहता हूँ, ये पैसा मैं लूंगा ना मेरे बेटे हरामी हो जाएगा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे 1 बेटी है, उसको हरामी में नहीं बनाना चाहता हूँ। देखिए बात सुने, अगर इंडिया तरक्की करता है, वो साइंस में हो या टेक्नोलॉजी में हो, अमेरिका ने टेक्नोलॉजी और साइंस में तरक्की की, उसका फायदा हम आज उठा रहे हैं। अगर हमारा कोई भी कंट्री, एशियन कंट्री तरक्की करता है साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो उसका हमें भी फायदा है भाई। दुश्मन आपको दुश्मन पढ़ा के दुश्मन बना दिया ना। हमारा जो ध्यान है ना तरक्की की तरफ नहीं है, दुश्मन की तरफ है। ये तरक्की की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। मेरे साथ चलेगा, अभी कश्मीर में चलेगा, मकबूज कश्मीर में मेरे साथ चलेगा, मकबूज कश्मीर में मेरे साथ चलेगा। मैं चलता हूँ, चलो जिहाद में कौन सी जगह पर बताता हूँ, तेरे ईमान भी चेक करता हूँ। मेरा गवर्नमेंट को छोड़ो, तेरे को मैं लेके जाता हूँ यार, बस तेरा बहाने शोर। गवर्नमेंट ने आज तक खुद कुछ नहीं किया मकबूजा कश्मीर के लिए। पड़ेगा, पाकिस्तानी अवाम सारा चोर है, मैं ये बताता हूँ, सारा चोर है। पाकिस्तानी बच्चे का माँ भी चोर है, छोटा बच्चा भी चोर है, वजीर आजम भी चोर है, सब और उसको रिश्वत देता है यार, ये 10 रुपए ले चीज ले यार। नहीं, हक सच बोलना पड़ेगा, ये तुम लोग नहीं माने। नहीं आवाम सुने, मेरी बात सुने ना। अच्छा बस भाई 2 मिनट उसको बोलो, आवाम को नहीं बोलो। आवाम खजाने से चोरी नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, मेरे बात सुन, आवाम खजाने से नहीं पांडी का काम करता है, पांडी का काम करता है। चलो तेरे से नहीं पूछता है। मेरी बात सुने भी पकड़वा सकता हूँ पांडु में, हर चीज में पाकिस्तान। अच्छा बस करें। मेरी बात सुने, लीडर को कहो भाई, लीडर हमारे हुक्मरान ये महल बनाते हैं जाके लंदनों में, अपनी जायदादें बनाते हैं। आपका घर कैसा है, आप अपना ठीक है। आप लोग आपस में लड़ ले, मैं चली जाती हूँ, फिर आप लोग लड़ ले, मुझे भी तो बात करने दो ना, मेरी भी तो सुनो ना। तो महलों में रह रहे हैं, आप लोग आपस में ही लड़ी जा रहे हो, मेरी भी तो सुन लो। मेरी भी सुन लिया, अब आप लोग बहुत लड़ लिया। बलूचिस्तान। अच्छा भाई 2 मिनट खामोश। आप लोग उर्दू में बात करें ताकि हमें भी समझ आए। ठीक है, इन्हें लड़ने दे, हम चलते हैं, आ जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा।
चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और वीडियो में आपने देख लिया कि सच्ची बात पाकिस्तानियों को कितनी ज्यादा कड़वी लगती है। वो सच्ची बात सुनना नहीं चाहते क्योंकि सच्ची बात सुनने से उनको शर्मिंदगी का एहसास होता है। सच्ची बात सुनने से उनको पता चलता है कि उनकी असलियत क्या है। लेकिन इस पठान ने दिखाया कि जिगरा किसे कहते हैं। आप सोचो, खुद पुलिस में था, नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो ईमान नहीं बेच सकता था। बेईमानी नहीं की उसने, छोड़ दी नौकरी। ये टीटीपी वाले जो है ना, वो इसलिए नाराज रहते हैं। आप इस पठान की बातों से, अब ये उसी इलाके से होगा, केपीके से, इसकी बातों से आपको पता लगा बार बार कह रहा था तुम पाकिस्तानी बहुत चोर हो, तुम पाकिस्तानी बहुत चोर हो। क्यों कह रहा था? क्योंकि उसे पता है कि आप लोग उसे अपना नहीं मानते। जहां मरने की बारी आती है ना बॉर्डर पर, वहां पे आप पठानों को भेज देते हो और बाहर खुद बैठ के बस ऑर्डर पास करते हो। नौकरी ढूंढ रहा है बेचारा, पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद। और मुझे याद है कि केपीके का एक पुलिस ऑफिसर था, बड़े अफसर कोई मिलने गए थे उससे, रो रहा था वो कि हमें हमारे परिवार के चिंता नहीं है क्या, हमारे बच्चे नहीं है क्या। क्योंकि जो शुरू में मैंने बताया ना कि 83% आतंकी हमले पाकिस्तान में अगस्त महीने में बढ़े हैं। 83%। क्या करता बेचारा वो? अपनी जान देता, बेईमानों के लिए जान देता अपनी। उसने बेईमानों के लिए जान देने से इनकार कर दिया। और यही सच्चाई है जो उसने बताई है। सच्चाई यही है। एक नंबर का लंपट हो आप लोग, मक्कार हो, बेईमान हो। और अगर वो कहता है कि मैं इंडिया चला जाऊंगा, तो उसने सीना ठोक कर कहा, 50 लोगों के बीच में कहा। इसलिए कहा क्योंकि उसने सच बात कही, उसने सच्ची चीज बताई कि देखो इंडिया में ये चीजें हैं। तो भाई मैं तो बहुत सपोर्ट करूंगा इस भाई को। ठीक है, हमारे दुश्मन देश है, वो हमारे खिलाफ लड़ेंगे, वो कश्मीर में जाके जो भी करेंगे वो खैर उनका जाति मामला है, लेकिन जो बात कही उस पर गौर करनी चाहिए। उसने भी कहा कि अगर दुश्मन अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, और ये हम पठान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो जब आईना दिखा दिया इस पठान ने, तो वहां खड़े पाकिस्तानियों को मिर्ची लगने लगी। आईना दिखा दिया उसने। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप चोर हैं, इसलिए आप चोर को अपने ऊपर पीएम बना कर लाते हैं। आप कहते हो जी लंदन में उसने महल बना लिया, इधर महल जैसे में रहते हैं। बनाने किसने दिया? रातों रात प्रकट हो गया क्या? ऐसे चुटकी बजाई और प्रकट हो गया महल? नहीं हुआ ना। बनने क्यों दिया? क्योंकि आप लोगों को भी लालच था कि उनमें से कुछ हिस्सा मिल जाएगा, और कुछ को मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। तो मक्कारी करो आप, झूठ बोलो आप, लालची आप, साजिशें करो आप, बेईमानी करो आप, और फिर कहोगे जी अरे हमारी तो तरक्की ही नहीं हो रही, हमारा देश तो डूब रहा है और सब कुछ सारा जिम्मेदार जो हुक्मरान है। नहीं, मैं इसलिए अपने वीडियोस में बार बार कहता हूं, सारी जिम्मेदारी आवाम की है, सारी गलती आवाम की है। जल्द मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। आज तो काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। वो पठान भाई को, पिछले को तो छोड़े, पहले जो बोल रहे थे, पठान भाई ने तो आज वाकई में कमाल कर दिया कि उसमें पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर सच का साथ दिया। तो वो पाकिस्तानी धरती के ही है। और उसने ये कहा कि हमारे पाकिस्तानियों की माँ से लेकर, बच्चे से लेकर, छोटे से लेकर, बड़े से लेकर हर एक तकरीबन करप्ट हो चुका। और ये उसकी बात किसी हद तक मैं सच भी मानता हूँ, काफ़ी हद तक। क्योंकि हमें गुट्टी मिली है सिर्फ और सिर्फ बेईमानी की। हमें ये चीज़ कही गई है या समझाई गई है या पढ़ाई गई है कि बस बेटा अपना उल्लू सीधा रखो। मतलब किस तरह आपने कमाना है, ज़राया नहीं पता, जायज़ है या नाजायज़ है। मैं जिस माशरे में मैं खुद रह रहा हूँ, जिस एरिया में मैं खुद रह रहा हूँ, उधर भी सल्यूट सिर्फ किसको है? पैसे को। सल्यूट सिर्फ उसको जिसके पास पैसा है,
ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने ये पैसा किस चीज़ से कमाया है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका हलाल का है, उसकी चुदराहट भी है। वो पठान भाई सही कह रहा था, उसने सही सारे तकरीबन सारी बातें ठीक है। हमारे पूरे पाकिस्तान में आज देख लो, जो करप्ट बंदा होगा वो बड़ा ऑफिसर होगा, जो करप्ट बंदा होगा वो बड़ा चौधरी होगा, जो करप्ट बंदा होगा वो बड़ा जर्नैल होगा, जो करप्ट होगा वही हमारा कंट्रोलर होगा, जो बड़ा हाजी साहब होगा वो बड़ा करप्ट होगा। और उसकी ये बातें तकरीबन ठीक है। आज हमारे पूरे सिस्टम को खंगाल लें, कोई भी अदारा ले लें, तलीम का निज़ाम ले लें, उसके बाद कोई नैब का निज़ाम ले लें, उसके बाद कोई अदालती निज़ाम ले लें, कोई निज़ाम ले लें, कोई एक पाकिस्तान, ये बात सच है कि हमारे हर इदारे, ये तो आज एहसन इकबाल ने जो खुद इतने बड़े करप्ट हैं, इतने बड़े चोर हैं, आज एहसन इकबाल जो नून लीग का लीडर है, उसने ये चीज़ इसका एतराफ़ किया कि पाकिस्तान का हर इदारा एक माफिया बन चुका है। और ये माफिया नीचे से रख कर, मैं अपनी कारगुजारी सुनाता हूँ। मैंने पासपोर्ट बनवाना था, ज़ाहिर बात है, मैंने कहा यार कहीं आने वाले कुछ सालों में, दिनों महीनों में शायद मैं भी पाकिस्तान छोड़ कर चला जाऊँ। तो मैंने पासपोर्ट में, मैं अर्जेंट था, मुझे कहीं मतलब अप्लाई करना था पासपोर्ट के बुनियाद पर। तो मुझे जनाबे वाला उस पासपोर्ट के दफ्तर के बाहर पूरी एक टीम मिल गई जो ये काम करती थी, मतलब सारा इलीगल काम करवाती थी। कि भाई लीगल काम तो ये था कि मैं अंदर जाता, मैं लाइन में खड़ा होता, सुबह 8 बजे लाइन में खड़ा होता, तो कम बेश मुझे 3-4 बजे मेरी बारी आती, फिर 5 बजे बज जाते, मतलब सारा दिन खड़े रहना होता था। तो मुझे जब रिटर्न में जो मिलना था, वो जो पासपोर्ट था, वो कैसे मिलना था, वो मुझे कम से कम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद मिलना था। मुझे अर्जेंट था, मुझे मेरी मजबूरी भी बन गई। तो उधर एक पूरा गैंग था, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, या क्या लेके मैंने उनसे कोऑपरेट किया, मेरी मजबूरी थी। तो मैंने जनाब उस मतलब के पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल करने के लिए मैंने 15,000 रुपया दिया रिश्वत। मैंने गलत किया, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी इतनी मजबूरी थी कि अगर मैं 1-2 दिन में ना वो देता तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता था। तो 1-2 दिन में पाकिस्तान में, 3 दिन में तो मुमकिन ही नहीं है ना कि पाकिस्तान में पासपोर्ट बन जाए। लेकिन वो भी मुझे एक दोस्त ने रेफ़र किया था, मैं खुद नहीं जाने वाला, तो उसने मेरे कागजात लिए, उसने कहा मैं तुम्हें करवा देता हूँ। तो वो हुआ। मतलब के मकसद ये है कि ये देखे एक पासपोर्ट बनवाने वाला दफ्तर है ना, उधर इतनी बड़ी, और जब मुझसे वो लिया गया था ना पैसे, तो मुझे एंटर किया गया, अंदर जो थे बड़े ऑफिसर जो थे वो भी इसमें मुलव्वस, छोटे जो अमला था, चौकीदार से लेकर बड़े मैनेजर तक इसमें पूरे मुलव्वस थे। बाकी बेचारे लाइन में खड़े थे। तो जब मैंने उनको ये किया, उन्होंने मुझे बगैर किसी लाइन के अंदर भेज दी। तमाम की बातें तो सच साबित हुई ना, जो वो कह रहा है कि भाई बच्चा चोर है, बच्चे की माँ चोर है, मैंने गलत किया है, चोर है, अवाम चोर है, वो तो सही कह रहा है। मैं भी मुजरिम हूँ, लेकिन एक हकीकत उसने जो बताई, उसने कहा है कि जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा, ये हकीकत बात है। लेकिन अफसोस इस बात है कि हमारा सिस्टम इस तरह का बना दिया गया कि हमारे तरह का जो सीधा साधा आदमी है वो तो इसमें सर्वाइव कर ही नहीं सकता। बिल्कुल हकीकत बात है। मैंने हालांकि फुल नियत की थी कि मैं आलोक सर ने एक वीडियो नहीं उसने कहा है कि जो इतने ज्यादा बिल आए तो एक आदमी मुल्क का ये हाल हो चुका है कि एक आदमी इतनी बड़ी उम्र का और वो ऐसे रो रहा। ये हालात मुल्क कितनी खुदकुशियां हुई हैं, बहुत ज्यादा भाई हो रही हैं अनगिनत। ये एक नाम ऐसा जाल बिछ चुका है जिससे हम नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं निकलेंगे। हमारा सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता। यकीन जाने इससे तो बेहतर मैं कहता हूँ अंग्रेजों की हुकूमत थी, बेहतर थी यार, वो तो बहुत अच्छी थी। रोटी मिलती थी, चले खाने को मिलता था, गुलाम थे, सिर्फ इस बात के गुलाम थे कि वो अपने आजाद जो है ना कहीं पे घूम फिर सकते या फिर वो भी सारा कुछ था। सिर्फ इतना था कि हमारे ना मजहबी भी आज़ादी थी, कोई इशू नहीं था, मजहबी भी आज़ादी थी, उसको तो मसाजिद भी थी, सारा कुछ। तो फिर ये जो 14 अगस्त हमारा गुजरा, ये क्यों मनाते हैं? हम तो आज़ाद हैं, इसने मनाया, सिरे से ही हम आज़ाद नहीं है। कोई 100 में से 1-2-4 बंदों ने मनाया, बाकी इस मरतबा नहीं मनाया गया जिस तरह पहले मनाया गया। और एक उस पठान ने सच बातें कह रही, तो पूरे का पूरा उस मार्केट का जो मजमा था वो उसके खिलाफ होगा कि आप इंडिया की तारीफ क्यों कर। वो इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, वो सच बता रहा है। गलत कोई बात नहीं है। अगर इंडिया आपसे आगे है, वाकई आगे है। पहले हम एक खुद मैं अपना जाती बात करता हूँ कि
हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम इंडिया की तारीफ करें, लेकिन भाई आप जो इंडिया को वीडियोस देखते हैं, मजबूर कर दिया उन्हें, वाकई वो तरक्की कर रहे हैं और अपनी आवाम के लिए वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और भाई उन्होंने मजबूर कर दिया तारीफ करने पर। और दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तान है तो देख ले, बिजली के बिलों का मसला, महंगाई का मसला, आए रोज IMF से पैसे मिल रहे हैं, किस्त मिल रही है, पैसे आ रहे हैं। तुम कुछ कहने वाले थे? मैं यार ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा इंडिया यानी कि दुश्मन है, लेकिन यार बाद लोग ये भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे होंगे पाकिस्तान, इंडिया नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता, वो क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हमने हमेशा क्या किया, सज्जी दिखा के खबी मारी है यार, यही तो है, ये मसला, एतबार उठ गया है। अगर पाकिस्तान और इंडिया और आपके जो भाई बड़े हैं वो आपको ऐसे एक होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे भाई। यार ये ऊपर वाली ऊपरी सतह पर ये प्लानिंग होती है। अगर वो ठीक होते, वो जो है ना बताते कुछ, करते कुछ, वो इस तरह ना करते तो ये हमारे तरीकात बेहतर होने थे। जो ट्रेड हमारी बंद हो गई। मैं भाई ओपनली अप्रिशिएट करता हूँ उस पठान भाई का, वो इतने ज्यादा, वो तो उसके समय गिरेबान तक पहुंच रहे थे, वो उधर के जो उसके सारे साथ है, वो ये भी कह रहे थे आप इंडिया चले जाओ, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उसने हक सच बात की है और ये सच है। हम खुद इस मराल से गुजर रहे हैं। जब मैं भी कभी फील्ड में काम करता तो मुझे भी कई मरतबा ये कहा गया था कि आप इंडियन एजेंट हो, रहोगे तो एजेंट नहीं, कहीं तुम जो जहाँ मैं अक्सर जाता था तो मुझे लोग शक व शुबात की निगाह से देखना शुरू कर दे। और मैं ये दावे से कहता हूँ, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद पता नहीं इसको क्या क्या सुनना पड़ेगा। और ये भी मैं दावे से कहता हूँ कि ये इसकी जो बाकी का टाइम इधर गुजरेगा ना, इस मार्केट में ये जहाँ भी ये खड़ा है, वो सुकून से नहीं गुजरेगा। इसको पता क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी। तो खैर, सच सच होना चाहिए, उसको मानना बहादुरी है। सच को मानने वाला बहादुर होता, और वो पठान बहादुर था। मिलते हैं नई वीडियो में नए डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।